So hello, welcome back again to my YouTube channel and all the students of MBBS who have cleared the NEET PG 2023 this year उन सभी के लिए मैं आप एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आई हूँ वापस से, जो कि आपका है टाइम शेड्यूल जो था यूपी का स्टे वैकेंसी राउंड। तो आप सभी ने इसको आई थिंक अब तक का रजिस्टर एंड अपना मनी डिपॉजिशन वगैरह कर लिया होगा। सो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इसमें डिफाइंड है, जैसे कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होना था वो होना था 12 अक्टूबर को एंड 13 अक्टूबर को। इसमें टाइमिंग आपकी डिसाइडेड थी जो कि 2 दिन का था। एंड डेट ऑफ डिपॉजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी जो आपकी है वो है 12 से 14 अक्टूबर। याद रहिए कि रजिस्ट्रेशन आपका 2000 रुपये का फ्रेश होगा। अगेन ये उन सभी के लिए है कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड एंड मॉपअप राउंड किया था और उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, स्टिल दे वांट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड, तो भी उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2000 रुपये का फ्रेश। एंड उसके बाद में आपका पहले ही ऑलरेडी आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया हुआ था। फॉर गवर्नमेंट आपका टोटल विद रजिस्ट्रेशन 30,000 डिपॉजिट था और प्राइवेट के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हुआ था। तो वो आपका ऑटोमेटेड इसमें अपडेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 14 अक्टूबर यानी कि आज आपका मेरिट लिस्ट का डिस्क्लेरेशन हो जाएगा पूरा। मेरिट लिस्ट आने के बाद में आप अपना उसमें रैंक देख लीजिएगा। रैंक को देखने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग की जो इसमें है स्टार्टिंग वो है 14 अक्टूबर 2023 के शाम के 5 बजे से, और जो कि चलेगी 16 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक। तो ध्यान रहिएगा, चॉइस फिलिंग करने से पहले आप प्रॉपर जो आपका मेरिट लिस्ट है और जो सीट मैट्रिक्स है उसको ज़रूर देखिएगा। एंड देन उसके बाद में आपका जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 17 अक्टूबर को। ये माइट भी डिले हो सकता है, लास्ट टाइम मॉपअप राउंड में डिले हुआ था, तो इस बार भी चांसेस है कि शायद से डिले हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन शेड्यूल है उस दिन मिल जाएगा इसका रिजल्ट। एंड देन उसके बाद फ्रॉम 18 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक आपको अपना जो भी है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसमें डाउनलोडिंग में आपको मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर। आप उसको लेकर के और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के जाने हैं उस जगह पे। उसका मैं अपडेट आपको बाद में दे दूँगी। पहले फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि शुरुआत आपको रजिस्ट्रेशन से करनी थी, जो कि 2000 रुपये था सारे कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा इसमें वही कैंडिडेट्स एलिजिबल थे जिनको फर्स्ट सेकंड एंड मॉपअप राउंड पे कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। एंड थर्ड थिंग, जो भी आपको अगर किसी भी सीट क्या आपको कोई भी राउंड पे कोई सीट अलॉट हुई थी तो आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट जो इसमें प्राइवेट का था वो था आपका 2 लाख रुपीज़ एंड जो गवर्नमेंट का था वो था 30,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने प्रायरली किया होगा। एंड देन जिनको अब यहाँ पे अगर सीट अलॉट हो जाती है स्ट्रे राउंड में, तो देयर इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको वो सीट चाहिए तो ही आप उसकी चॉइस फिलिंग करिएगा ध्यान से। अदरवाइज़ अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप उसे नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। आप अगले 1 साल के लिए यूपी की पीजी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, और इसमें ध्यान रखिए कि जो भी आप चॉइस फिल कर रहे हैं उसे सीक्वेंस वाइज करिए। सपोज़ अगर आपको ऑल यूपी की जितनी भी कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको रेडियो की सीट चाहिए तो आप शुरुआत में ऊपर इंस्टीट्यूट प्रोफाइल के ऊपर आता है या फिर उसमें टाइप्स आती हैं, या चाहे गवर्नमेंट लेना है चाहे प्राइवेट लेना है वो आप क्लिक करके देखेंगे। उसमें आपको अपनी चॉइस की जो ब्रांच है उसे सिलेक्ट करिए। एंड देन उसके बाद जितनी भी अवेलेबल ब्रांचेस होंगी उसके अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेजेस में वो आपको अपना शो कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एडजस्ट करेंगे। और इसमें टाइमर होता है और कभी कभी यूपी की जो साइट्स हैं वो बार बार अपने आप ऑटो लॉग आउट हो जाती हैं, तो आपको बार बार लॉगिन करते रहना पड़ेगा। इसकी भी आपको प्रॉब्लम फेस की होगी शायद से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और सीक्वेंस वाइज हो सके जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है आप उसे ही दीजिए। सपोज़ किसी की सीक्वेंस में रेडियो फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप रेडियो की जितनी भी ब्रांचेस है पहले उन्हें भरिए। उसके बाद आप डर्मा की सीट्स डालिए अगर आपकी डर्मा सेकेंड प्रायोरिटी है, या फिर उसके अलावा अगर आप कोई अदर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हैं जिसमें आपको अगर जाना है, या फिर आपके मन में एटलीस्ट थर्ड ऑप्शन है कि चलो हम कोई दूसरी ब्रांच देखना चाहते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मेनली जो इंसान करना चाहता है अपनी सीट के प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले रेडियो को ही देखता है, रेडियो के बाद डर्मा को देखता है। उसके बाद में प्रेफरेंस डिपेंड करती हैं कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, इधर डर्मा के बाद ऑब्सगाइनी या फिर ऑर्थोपेडिक्स या जनरल मेडिसिन सर्जरी, इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिल करेंगे। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी चॉइस है ध्यान रखिए चॉइस लॉकिंग का भी वहाँ पे साथ साथ में जैसे ही आपने फिल किया, और उसका भी आपको 16 अक्टूबर 5 बजे के शाम के बीच में से लॉकिंग का ऑप्शन भी साथ साथ में मिलेगा, तो वो आपको भी ध्यान रखना है कि आप अपनी जो भी चॉइस लॉकिंग है वो आप कर लें। देन चॉइस लॉक करने के बाद आप अपना एक बार स्टेटस देख लीजिए कि आपके उसमें प्रिंट ऑफ चॉइस लॉकिंग या फिर व्यू द चॉइस लॉकिंग फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपके डैशबोर्ड पे, तभी आपका फॉर्म पूरा सबमिट माना जाएगा चॉइस फिलिंग का।
और देन उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 17 अक्टूबर, और 17 अक्टूबर के शाम तक में आपको रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। लास्ट टाइम ये शाम को रात के 9 बजे तक का आया था। सो आशा करती हूँ कि अब आप अच्छे से चॉइस फिलिंग की ऑप्शंस को अच्छे से रीड करेंगे, और इसी के साथ मैं अपने चैनल के आगे अपडेट को बाद में आपसे अपडेट करते रहूँगी रेगुलरली। सो तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक